जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन से देश 12 फरवरी को भारत की यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट पेमेंट इंटरफेस और रुपे पे कार्ड सेवा शुरू करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, 12 फरवरी को यूपीआई और रुपे पे कार्ड सेवा शुरू करने के लिए कौन से देश तैयार हैं? तो दोस्तों, ये तैयार हैं श्रीलंका और मॉरिशस और श्रीलंका में हमारे देश के नागरिक यूपीआई और रुपे पे कार्ड से पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, लॉन्च किए गए स्वाभित पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को सशक्त बनाना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, रीब्रांडिंग के बाद पेटीएम आई कार्ड का नया नाम क्या है? तो दोस्तों, रीब्रांडिंग के बाद पेटीएम आई कार्ड का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है पे प्लेटफॉर्म इसका नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकेडमी का क्षेत्रीय केंद्र, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों, यह स्थापित किया जा रहा है हैदराबाद में। यह हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन ने पहली ट्रांस वुमेन लिविंग टिकट एग्जीमेनियर नियुक्त की है? तो दोस्तों, यह की है भारत ने दक्षिणी रेलवे में की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके नेतृत्व और नवाचार के लिए IEEE केरल अनुभाग द्वारा KPP नाबियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों, यह किया गया है एस सोमनाथ को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, एस सोमनाथ जो हैं, यह हमारे देश की आंतरिक एजेंसी इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस भारतीय राज्य में रुपे की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर रुपए की यानी 3300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? 7300 रुपये की। तो दोस्तों, यह क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 73 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रभावशाली शक्तियों और रचनाकारों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पुरस्कार का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार इसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में थर्मल कैमरोल के उत्पादन, विपणन और समर्थन के लिए किस कंपनी ने सीडीएसी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है प्राइम इंडिया के साथ की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजाति की सूची में आरक्षण और संशोधन के संबंध में संसद द्वारा पारित 3 महत्वपूर्ण विधेयक किस केंद्र शासित प्रदेश को संबोधित करते हैं? तो दोस्तों यह करते हैं जम्मू और कश्मीर को। यह जम्मू और कश्मीर को करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना है। तो दोस्तों आप सभी में से निशा ठाकुर और एक राज भाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके देते हैं, डेली और सटीक आंसर देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2024 की प्रस्तावना कहाँ समाप्त हुई? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2024 की प्रस्तावना कहाँ पर समाप्त हुई है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है ईटानगर, ऑप्शन नंबर बी में रखा है कोहिमा, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों अगरतला, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों शिलोंग। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।